वाह हाय पूनम ढिल्लो, मैं फनी देओल 2.5 किलो। थोड़ी सी धोती खींच लेता हूँ, धोती हो रही है ढिल्लो 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 ढिल्लो। फनी देओल जी, यहाँ आप कैसे आ गए? मतलब ये क्या कह दिया आपने? क्यों नहीं आऊंगा? सोनी पर आज सोनी आई है, तो सोनी का महिवाल नहीं आएगा क्या? लेकिन सोनी तो मैं हूँ। क्या कहा तुमने? तुम सोनी हो? अगर तुम सोनी हो तो मेरे आखिरी 3 एपिसोड के चेक मुझे दे दो। चेक दे मुझे, चेक दे, चेक दे, चेक दे मुझे, चेक दे, चेक दे। मैं सोनी मेहवाल की सोनी हूँ। ये एक ऐसा सियासी खेल खेला जा रहा है मेरे साथ। कभी तुम कहती हो तुम सोनी हो, फिर कहती हो महिवाल की सोनी हो। देखो मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, सोनी बन के मेरे 3 एपिसोड के चेक मुझे दे दो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। वरना अगर ये जट बिगड़ गया ना तो सारे चैनलों को ले डूबेगा। आप अपने सोनी से ऐसे बात नहीं कर सकते। देखो अगर तुम सोनी होती तो फिल्म का नाम सोनी महिवाल नहीं सॉरी महिवाल होता। सॉरी तुम मुंबई नहीं आ सकती, चली जाओ। वो चली गई, वो माफ कर दो। अरे ये रोमांटिक सोनी महिवाल की जगह है। ये मेरा स्टाइल है। मैं ऐसा ही हूँ। पर ये टी-शर्ट के साथ पेटीकोट क्यों पहना है? और ये कहाँ से लाए हैं? ये नहीं आई इसके साथ, ये इनके साथ आए हैं। पद्मिनी जी, सबसे पहले तो नमस्कार, कैसी है आप? अच्छी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे मेरे अपने हैं। तो उनको क्यों बता रहे हो? इन्होंने गाने में कहा था कि तेरा यहाँ कोई नहीं। इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, सारे अपने। इस बैंड को छोड़ के ये इनके हैं। वैसे आपका वो वाला गाना भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो मैरी क्रिसमस वाला गाना। उनका कौन सा गाना है मैरी क्रिसमस वाला? मैरी क्रिसमस में तू नहीं शायद। ओए मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। ये मेरा मजाक था। Are you sure? आपको बताया मैं अक्सर ऐसे मजाक करता रहता हूँ। एक दिन तो मैंने अर्चना जी के सामने मजाक किया, ये बहुत हंसी। तब से हंसती जा रही हैं, अब तो मजाक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वैसे पद्मिनी जी, मैं ये पनीर लेके आया हूँ, इसे एक बार हाथ लगा देंगी? उससे क्या होगा? एक बार ये इसे हाथ लगा दें, फिर ये पनीर से पनीर कोल्हापुरी बन जाएगा। ये था मेरा दूसरा मजाक। लेकिन मैं काफी देर से देख रहा हूँ कप्पू शर्मा, मैं मजाक पे मजाक, मजाक पे मजाक किए जा रहा हूँ, लेकिन आप हंस नहीं रहे हैं। क्यों नहीं हंस रहे हैं आप? सोनी के हाथों बिक गए आप। बलवंतराय के कुत्ते। इसे मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए साथ रखता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा भी गुस्सा नहीं निकालता, क्योंकि कभी कभी ये काटिया लेता है। ये क्या फालतू के काम कर रहे हैं आप फनी देओल जी? कोई काम फालतू नहीं होता और कोई भी काम छोटा नहीं होता, क्यों अर्चना जी? नहीं, आपको इतना पता है तो आप कोई काम करती क्यों नहीं है? किसी और की कुर्सी पे बैठ के किसी और के जोक्स पे हंसती रहती है, ये कैसी कमाई हुई? अच्छी कमाई। फनी देओल जी, आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। इतनी बड़ी सी तो तशरीफ रखी हुई है मैंने, इससे बड़ी तशरीफ कोई रख के दिखा दे, लाशें गिरा दूंगा, लाशें। आप आराम से बात नहीं कर सकते? मैं अगर आराम से बात करूंगा तो लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि मैं सनी देओल हूं। तो आप सनी देओल हैं भी नहीं। यही तो नहीं यकीन किया ना आपने, इसीलिए मैं आराम से बात नहीं करता हूँ। वैसे आप लोगों को सच बताऊं, बाहर एक ऑटो खड़ी है, मैं उस ऑटो से आया था अभी। पैसे देने हैं मुझे, आपके पास जरा 100 का छुट्टा होगा? नहीं। आंटी जी आपके पास होगा 100 का छुट्टा? आपके पास भी नहीं है। आप दोनों के पास 100 का छुट्टा नहीं है तो सोनी के इतने सारे पैसे जाते कहाँ हैं? हमें भी नहीं पता। और मैं तो जानना चाहता हूँ कि सोनी आपको पैसे देता ही क्यों है? क्यों? करते क्या है आप? यहाँ बैठ के आप इंटरव्यू लेते हैं। हाँ। It is so easy, मैं ले लूंगा इंटरव्यू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए मैं बैठ गया इंटरव्यू लेने के लिए। अब मैं सवाल पूछूंगा। अच्छा। पद्मिनी जी मुझे बताइए, क्या आपने अपने जीवन में इतनी सारी फिल्में की हैं, तो आज आपके घर में खाने में क्या बना है? ये क्या सवाल हुआ? एक स्त्री एक नारी के जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को लेकर नारी के जीवन में कोलाहल मचा रहता है।
कि घर में खाने में क्या बनेगा। सही बात है। बच्चा कहता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, बच्चे का बाप कहता है कि मैं वो नहीं खाऊंगा, बच्चे के बाप का बाप कहता है मैं ये वो दोनों नहीं खाऊंगा, बच्चे के बाप की माँ कहती है मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मेरा व्रत है। क्या खाएगा कोई? क्या बात है? एक नारी खाने में बनाए तो बनाए क्या? और जब तक मुझे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा ना, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं चड्डा। कौन चड्डा? मैं चड्डा नहीं हूँ। चड्डा? वाह, कल तो आप ये भी कह देंगे कि ये अदालत ही नहीं है। हाँ तो नहीं है। वाह, आपने तो कल का भी इंतजार नहीं किया, आज ही कह दिया। कमाल कर रहे हैं आप। आपके लिए बड़ा आसान है, आप तो ये भी कह देंगे कि ये पाइनएप्पल ही नहीं है। तो नहीं है, ये सेब है। मैं यही देख रहा था, मैं तो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था। वेरी गुड, आप जिंदगी में काफी आगे बढ़ सकते हैं। कभी किसी की बातों में मत आया कीजिए। देखिए मैं किसी की बातों में आ गया, उन्होंने मुझे क्या बना के भेज दिया यार। ये तो आप ऑडियंस के लिए करते हैं ना फिर। ये क्या कह रहे हैं आप? ऑडियंस कहे तो मैं नाचूं, ऑडियंस कहे तो मैं चुटकुला सुनाऊं, ऑडियंस कहे तो मैं हंसाऊं। ऐसा नहीं होगा। ये एक मजदूर का हाथ एक काटिया ऑडियंस को पिघला गया, उनका कटआउट बना देता है। आप यहाँ करने क्या आए फनी देओल जी? मैं आपको बताता हूँ, काफी देर से बता रहा हूँ, आपके समझ में शायद आ नहीं रहा। फिर एक बार फिर बताता हूँ। मैं यहाँ पर पूनम जी और पद्मिनी जी, आप दोनों को वो 3 मेडिकल वर्ड्स कहने आया हूँ। मेडिकल नहीं, मैजिकल वर्ड्स। मैं मेडिकल वर्ड्स ही कहना चाहता हूँ। आज वो तो 3 सब मेडिकल कुछ वर्ड्स हैं, medical word। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग। वो तो हम मेंटेन कर ही रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में, बस इसे मेंटेन करना है। लाइए। थैंक यू वेरी मच। चाट लीजिए, दांत साफ हो जाएंगे। चलिए मेरे जाने का वक्त आ गया, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि चलने से वजन कम होता है। बहुत जरूरी है। ये देख। ये देखिए काफी पतले हो गए हैं ये। अच्छी बात है। वैसे आप बताइए, आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? आप सनी देओल से तो ज्यादा फनी जरूर हैं। अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है तो इन लोगों को जरा मैसेज जरूर कर दीजिएगा, वरना ये अगले टाइम बुलाते नहीं है। चलिए मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, फिर मुलाकात होगी। क्या बात है किट्टू? Too good, too good, too good, too good. It's too cute. मैम, आपके फैंस ने कुछ सवाल भेजे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी फिल्में की हैं और बहुत सारे को स्टार्स के साथ काम किया, तो उनके बारे में कुछ सवाल हैं। ये पूछते हैं कि किस हीरो के साथ आप काम करने में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहते थे और किसके साथ काम करने में मुश्किल आती थी? कंफर्टेबल तो मैं वैसे सभी के साथ थी, लेकिन सबसे ज्यादा फिल्में मैंने मिठुन के साथ की, तो उसके साथ ज्यादा ही कंफर्ट लेवल था। और मुश्किल मैं कहूँगी काका जी के साथ, राजेश खन्ना जी के, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी, तो एक नर्वसनेस होती थी, तो उनके सामने कैसे काम Right. करूं, तो वो मुश्किल होती थी। वाह। और आप पूनम जी? ऋषि कपूर जी के साथ मैंने काफी फिल्में की और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी। मैं तो भी। आई यूज्ड टू रियली लाइक वर्किंग विद हिम, बिकॉज वो मतलब एक अमेजिंग एक्टर थे। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल एक्टर्स। तो सबसे ज्यादा आई थिंक एक्चुअली आई लर्न फ्रॉम हिम, आई एंजॉयड वर्किंग विद हिम। और सबसे मुश्किल भी सबसे ज्यादा ऋषि कपूर के साथ ही था। बिकॉज ही वॉज अ वेरी, मतलब वो काम के वक्त कुछ भी मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर थे वो। तो हम अभी हंस रहे हैं, मजा रोमांटिक सीन है, रोना, ही इज टोटली स्विच्ड ऑफ, और कुछ भी कर रहे हैं, जोक मार रहे हैं, आई से चिंटू जी आई हैव टू गेट माय मूड। अरे डोंट वरी, रोमांटिक सीन कर रहे हैं, पीछे से वो कुछ अनाप शनाप, डिड ही यूज्ड टू डू दैट विद यू आल्सो? कुछ अजीब सी बातें बोल रहा होगा और उनका क्लोजअप आएगा तो वो फुल इंटेंस रोमांटिक दे रहे हो, और मैं कंफ्यूज हूँ कि अभी ही जस्ट सेड समथिंग सो सिली एंड आई एम लाफिंग। तो कंफ्यूज भी बहुत करते थे और स्क्रैबल खेलते थे, चीटिंग भी बहुत करते थे। यू नो, ही यूज्ड टू थिंक कि उनको सबसे दुनिया की अच्छी अंग्रेजी उनको आती है। और नीतू हमेशा बोलती थी सब हीरोइंस को रुलाते हैं, तुम्हें रुलाया नहीं कभी? मैंने कहा रुलाया तो नहीं, पर तंग बहुत किया है। So he was one of the most fun guy to work with, yet most difficult actor. वाह। Yeah, really. और कौन हीरो सबसे ज्यादा फ्लर्ट करता था? हाँ, flirt. देवानंद देव साहब। सबके साथ फ्लर्ट करते, तभी तो जैकी सबके साथ फ्लर्ट करता है। हाँ, तो I was going to say जैकी है सबसे ज्यादा फ्लर्ट करने वाला। But I don't know, सीरियस फ्लर्ट करता है कि वो सिर्फ he wants to make every woman feel very
special and beautiful. I think flirt से ज्यादा charming. I Even think Dev that's साहब what. was very But charming. क्या होता है and- हम तो जानते हैं, हमें मालूम है हाँ. कि वो charming है, पर जो दूसरे लोग होते हैं वो एकदम उसको लगता है जैकी ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा, मेरी Yeah. आंखों में ऐसे करके देखा, बस he'll just do this, you know. He doesn't even say anything, he'll just use his eyes. तो I think सबसे charming flirt या charming man कहो जैकी श्रॉफ. बिल्कुल यही वर्ड सुटेबल है। जैसे मैं भी चार्मिंग ही हूँ, हाँ हाँ. क्योंकि शादी तो मैंने अपनी पत्नी से की ना, तो फ्लर्ट बाकी करते पर रहते थे पहले। कोशिश कहाँ की ये बता. कोशिश नहीं की। कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। अपने देखिए आप हो जाता था. I think we are feeling a little left out कि हमारे साथ जरा भी फ्लर्ट नहीं किया. मेरे मन में सब कुछ है। मुझे यकीन है सब कुछ है इसके दिल चलो में. ठीक है. थोड़ा सा डर रहा है. कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा शरारती था जिसको प्रैंक करने की बड़ी आदत थी? मेरे उसमें कमल हसन. अच्छा. कमल हसन साहब। एक बार हम लोग शूटिंग कर रहे थे, वो लंच अक्सर उनके घर से बहुत अच्छा आता था, तो मैं कुछ खाने लगी, मैं कुछ मीट में नॉन वेज था, मैं एक बाइट लिया, मैंने कहा he says, कैसा है? मैंने कहा वेरी नाइस. क्या है? दिस इज एक्चुअली ना वो लिजर्ड होती है ना, वो जो छिपकली है वो है ये. मैं कहा व्हाट? मुंह से मैंने ऐसे निकाला. कहता हाँ बहुत इसमें अच्छी ताकत वाली चीजें होती है. एंड ही कन्विंस्ड मी टिल द एंड कि वो छिपकली थी जो मैंने खाई थी. और ऐसी बहुत हरकतें करते थे, कभी उल्टा सीधा. ही वाज द मोस्ट प्रैंकस्टर एक्टर आई वर्कड विद. व्हाट अबाउट यू? All of them. अच्छा, शूट में किस एक्टर की नजर दूसरों के खानों के डब्बे पे रहती थी हाँ. कि कौन क्या लेके आया है, खा लो, छीन लो? एक्चुअली वो 7 दिन की शूटिंग पर मेरे लिए बोनी के घर से आता था खाना, अच्छा और जी। उनके लिए मेरे घर से आता वाह। था. वाह. तो डब्बे एक्सचेंज होते डब्बे थे. एक्सचेंज होते थे. वाह, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी मैम वो 7 दिन। ब्यूटीफुल. कमाल की फिल्म थी। थैंक लवली. तो सेट पे लेट आने की किसकी आदत थी? 2 टॉप हीरोज थे, एक गोविंदा, एक शत्रुघ्न सिन्हा. ओहो, मैंने दोनों के साथ काफी फिल्में की और शत्रु जी का तो 5-6 फिल्में की. आधी लाइफ उनकी वेट करने में ही लगा दी. I'm telling you. 9 बजे की शिफ्ट होती थी, वो 4 बजे आते थे. Yeah, you know, things like that. Oh my God. Gosh. वाह। He was legendary. अच्छा, कौन सा एक्टर अपने मन से इम्प्रोवाइज करता था ज्यादा? मैंने एक ही फिल्म की गोविंदा के साथ. आई थिंक गोविंदा ही बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं, बहुत इम्प्रोवाइज. बहुत टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड एक्चुअली। Very talented. मतलब complete actor. अच्छा, किसको नचाने में कोरियोग्राफर की हालत खराब होती थी कि भाई नहीं हो रहा है? आई एम श्योर पूनम के पास ज्यादा इसकी खबर होगी. नहीं, but काका जी was one of those ना. उनके अपना ही स्टाइल होता था, कुछ भी Actually, उनको उनके स्टेप अपने दिखा step, दो, हाँ। जो भी वो स्टेप बताओ करते, फिर वो अपने ही स्टाइल में थे. और वही लोगों को पसंद आता था। पसंद आता वही. था. And I think to some extent Sunny Deol also. मैं अभी कीकू बोलने वाली थी. आई रिमेम्बर एक मैं फिल्म शूटिंग कर रही थी, नई हम लोगों ने साथ में, आई थिंक सोनी मेहवाल की नहीं थी, उससे पहले एक चादर मैली सी, और एक साउथ के डायरेक्टर थे भारती राजा. तो बहुत एक रोमांटिक, ही वाज लाइक ही कुड स्पीक टू मच हिंदी, सो एक्शन से बोलते थे. सो ही केम्स, ही पुट द हैंड ऑन द गर्ल्स शोल्डर एंड देन शी टर्न्स बैक एंड दिस लव मोमेंट. तो सनी केम एंड ही पुट हिज हैंड व्हाट दिस, नॉट भालू, नो यू आर नॉट लाइक दिस, बालू. gentle, she's a girl. अच्छा, कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा हैंडसम लगता था? अभी एक का कैसे नाम ले भी, हमारे इंडिया की प्राइड एंड शाइनिंग हीरोज सारे एक से एक बढ़ के थे. I think VK used to look personally बहुत handsome ना. इनके कौन- दिल कौन? की बात, विनोद खन्ना. विनोद खन्ना. खन्ना. विनोद खन्ना साहब Personally बहुत बहुत handsome लगते थे. हाँ। he was genuinely. फीमेल फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा किसकी थी? काका जी ना. हम लोगों ने जब काम शुरू किया तो वो इरा, आई थिंक Almost, yeah, it was kind of fading we off. we came much अच्छा, later हाँ, ना काका ये जी का- चीज But में. I so have seen काका जी because मैं I was baby पद्मिनी ना, तो मैंने काफी देखा है उस जमाने में. But काका तो- जी के बाद then who किसकी ज्यादा female fan following थी? Mr. After काका बच्चन. जी? Yeah, वो तो अभी अमिताभ तक बच्चन जैसी किसी की फैन फॉलोइंग नहीं थी. बट यंगस्टर्स में मैंने देखा था जब मैंने कुमार गौरव के साथ फिल्म की थी. Oh my God. Love story के बाद. हाँ, huge बहुत fan. It कमाल was की फिल्म like थी। all the girls used to want to, you're shooting with him, can we come please, can we हाँ. come? I couldn't believe it, the kind of craze they बहुत had. craze था. बहुत वाकई, बहुत- कुमार गौरव का बहुत लड़कियों का क्रेज था. और डायलॉग किसको याद नहीं रहते थे? मैं आपको बताऊं याद रहते किसको थे बहुत अच्छे से.
शत्रु किनको? जी शत्रुघ्न है ना? सिन्हा, माय गुडनेस, वो तो दो मैंने पेज सुना वो दे एक दो। बार हाँ पढ़ लेते और वो फिर- लेट आए जो भी कुछ, और आपको लगता था आप रेडी हो, लेकिन वो ऐसा लगता था ही My विल टेक goodness. टाइम, बट वो 5 मिनट में हाँ, 4 पेज क्या का सीन लंबा है, हाँ, डायलॉग। चलो टेक, हाँ, take. टेक मतलब 2 पेजेस का सीन है, टेक, एंड ही वुड नॉट मिस अप एनी लाइंस। अमेजिंग मेमोरी। अमेजिंग ही वाज। इसी के साथ आपके फैंस के सवाल जो हैं वो खत्म होते हैं।